हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, आज हमारी स्पेशल रीडिंग है और ये फुल मून एनर्जीज़ हैं। और ये जो फुल मून है ना, ये जैसे अब आया है वो वार्मथ लेकर के। अब तक जैसे कुछ जम गया था। जब आप कुछ फ्रीज़र में रख देते हैं तो वो किस तरह से पूरा आइस जम जाता है और बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई देती, यानी ये जमा हुआ होता है बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जब थोड़ी सी वार्मथ मिलती है तो वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से ये फुल मून वो वार्मथ लेकर आया है आपके लिए, वो गर्माहट जो आप एक बार फिर उस एनर्जी को फील करेंगे कुछ परफॉर्म करने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए। हो सकता है आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाए, हो सकता है आप कुछ नया हॉबी स्टार्ट करें खुद के लिए, अपने आप के लिए, सेल्फ लव इम्प्रूव करें, अपना और ज़्यादा ध्यान रखें। और ये सारी चीज़ें जैसे आप इस फुल मून के दौरान आप महसूस कर सकते हैं। तो फुल मून आपके लिए एक न्यू एनर्जी लेकर आ रहा है फ्रेंड्स। तो इंटेंशन सेट कर सकते हैं आप, कौन सी पुरानी आदतों को, पुरानी सोच को छोड़ करके कुछ नया सोचिए, कुछ नया करने का आप ठान सकते हैं। तो आज हम देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, आप जिस किसी नाम से भी पुकारते हैं, उनको आप जो भी पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, उसका आंसर क्या है। तो आज जो है ना हमारी रीडिंग एक तरह का डिवाइन का आंसर होगा इस फुल मून पर हमारे लिए। क्या न्यू एनर्जी, कौन सी ये वार्मथ आ रही है कि हम एक बार फिर से अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, और कहीं मत जाइएगा क्योंकि आज भी एक लकी सब्सक्राइबर के लिए, वैसे तो लकी सभी हैं फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी मैं आपको लकी मानती हूँ क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है आज के गाइडेंस के लिए या फिर मैसेज के लिए। आई डोंट नो, जैसे जैसे ये रीडिंग आगे बढ़ेगी मुझे समझ आएगा कि आपके लिए मैसेज है या गाइडेंस है। और ये सिर्फ एक के लिए नहीं होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप भी उसको देखते हैं तो उसमें आपके लिए भी कुछ ना कुछ मैसेज छिपा होता है। वाओ, सबसे पहला हमारा कार्ड आया है द मून, और ये मेजर आर्काना डेक है फ्रेंड्स। तो मैंने ये कार्ड जो इसलिए चूज़ किए हैं क्योंकि ये जो फुल मून एनर्जीज़ है ना, ये बहुत स्पेशल होती हैं। और डेफिनेटली ये मेजर आर्काना कार्ड से ही हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अपनी आँखें, अपने 5 सेंसेस को इस वक्त एक्टिव रखिए। क्या छुपा हुआ है जो आपके नज़रों से कहीं ना कहीं छिपा हुआ है और वो अब जैसे उजागर होगा। इल्यूजन्स हटेंगे और आपको अभी तक जो पता नहीं था, ऐसे कुछ राज हो सकते हैं, कुछ गहरी चीज़ें जो आपको हो सकता है इंट्यूटिवली समझ में आ रहा हो, लेकिन आप अभी तक भी श्योर नहीं थे। तो इस तरह की चीज़ें, तो हिडन चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें, गहरे राज कुछ उजागर हो सकते हैं इस मून के कार्ड के साथ। और इस वक्त आपको बहुत सतर्क रहना है। बहुत मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको डरना है किसी चीज़ से, लेकिन आप ओपन रहिए, हर चीज़ को ओपन रहिए, अपनी आंखें भी खुली रखिए क्योंकि आपको हो सकता है कुछ ऐसे संकेत दिखेंगे, कुछ ऐसा नज़र आएगा जो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो इसके हम एक क्लैरिफायर कार्ड निकालते हैं और थोड़ा सा और समझते हैं कि क्या चीज़ हिडन है और क्या आपके सामने आएगा जो आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। वैसे मुझे पता है कि आप अगर मेरे रीडिंग्स को देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप बहुत डिवाइन सोल हैं और बुरा तो कुछ नहीं होता यहाँ पर। हर चीज़ अच्छे के लिए ही होती है, उसके परिणाम अच्छे ही होते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक नहीं 2 कार्ड्स आए हैं और एक बार फिर मेजर आर्काना कार्ड है द स्टार एंड पेज ऑफ कप्स।
तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा कुछ ऐसी होप नज़र आएगी आपको, कुछ ऐसी उम्मीद जो आपको बहुत हील करेगी। एक बार फिर से आपके अंदर जैसे कुछ शुरू करने का या फिर एक नया स्टार्ट करने का आपके अंदर एक लाइट जल जाएगी, जैसे एक नई उम्मीद। मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि एक नई उम्मीद आ रही है। और यस, ये आपको बहुत हील करने वाली है। ये स्टार का कार्ड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड है डेक में फ्रेंड्स, जो आपके लिए बहुत हीलिंग लेकर के आता है, आपको बड़ी तसल्ली, बड़ी एक नई उम्मीद लेकर के आता है। और पेज ऑफ कप्स तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम क्लैरिफाई कर रहा है कि आपकी इमोशनल हीलिंग, इमोशनल फ्रंट पर आपकी हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप से, आपके दोस्तों से, आपके कोई ऐसी जगह से जहाँ पर आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलने की फिर से एक उम्मीद जाग जाएगी। वाओ! तो कुछ उजागर हो रहा है जो अभी तक हिडन था। और देखते हैं हमारा दूसरा कार्ड क्या बोलता है। वाओ! दूसरा कार्ड हमारे पास है द मैजिशियन, जो सबसे पहला कार्ड है इस डेक का, और मेजर आर्काना तो है ही। ये जैसे कह रहा है कि आप अपनी अपने खुद के मास्टर हैं इस वक्त। आप डाउट्स मत करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो इंटेलिजेंस, वो नॉलेज, वो रिसोर्सेस और वो स्किल्स सभी कुछ हैं जो आप एक अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, या वो जो आपके अंदर एक नया स्पार्क उठेगा। अगर आपको डाउट हो रहा है कि नहीं, मुझे मन तो कर रहा है लेकिन पता नहीं मैं ये अचीव कर पाऊंगी या नहीं, या कर पाऊंगा या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर एक लेडी यानी एक फेमिनिन एनर्जी को मैजिशियन की तौर पर इस डेक में दिखाया गया है। तो डेफिनेटली जो क्रिएटिव साइड है, जो इमोशनल साइड है आपका, वो एक फेमिनिन साइड है। और इस वक्त आप डाउट नहीं करिएगा, ये बिल्कुल रेडी है आपके सपनों को साकार करने के लिए। तो जो भी नया स्पार्क आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। अपने इस मैजिकल पावर्स को यूज़ करिए फ्रेंड्स। अपने ऊपर इस वक्त डाउट करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद उस मैजिकल एनर्जी में हैं। इसके लिए हम एक और क्लैरिफायर का कार्ड निकालते हैं। वाह, हमारे पास देखिए क्लैरिफायर आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जैसे आपके लिए ना, ये यहाँ पे ये बड़ा सा हाथ और ये बड़ा सा पेंटिकल, ये आपको जैसे एक यूनिवर्स का गिफ्ट मिल रहा है। तो इस पर डाउट मत करिएगा। ये जो भी अब आपके सामने आएगा, जो भी आपके सामने उजागर होगा, ये आपके लिए डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग लेकर के आएगा। और आपको जैसे इसमें बहुत पोटेंशियल होगा आपके सक्सेस के लिए, आपके मैनिफेस्टेशंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, एबंडेंस के लिए। एंड डेफिनेटली आप अपने इंटेंशंस को सेट करिए फ्रेंड्स, और इस पूरे फोकस को अपने पूरे फेथ के साथ आगे बढ़िए। अपने फोकस को अपने गोल्स पर रखिए इस वक्त, बिकॉज जो भी ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी ये आपके सामने आ रहा है, ये आपको इमोशनली फुलफिल तो कर ही रहा है। यहाँ पर उसके साथ साथ ये मैजिशियन का कार्ड और एस ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि ये अबंडेंट टाइम की तरफ आपको लेकर के जाएगा। तो जो इस वक्त शुरू होगा, जो इस वक्त आपके अंदर जो एक नई उत्साह जो आपके अंदर आएगी, वो आपको बहुत अबंडेंट टाइम की तरफ लेकर जाएगी। और देखते हैं हमारा तीसरा कार्ड हमें क्या बताता है। नेक्स्ट कार्ड हमारा है द एम्परर। तो फ्रेंड्स, आपको जो लॉजिक, जो इंटेलिजेंस, जो पावर, जो अथॉरिटी, जो लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहिए अपने गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए, या अपने उस पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए, जो पर्पस आप इस धरती पर करने के लिए आए हैं, आपके सोल मिशन को, या फिर वो कोई भी चीज़ आप एकम्प्लिश करना चाहते हैं, तो वो आपको अब अवेलेबल होगी। आप जो आसानी से अब
एकम्प्लिश कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे, तो आपको लिटरली वो सपोर्ट मिलेगा। और ये सपोर्ट आपको जैसे ईश्वर किसी रूप में आकर देंगे, तो आपके सामने कोई ज़रूर कोई गाइड, कोई गुरु, या फिर कोई ना कोई लीडरशिप क्वालिटी में जो है इंसान, या फिर आपके पार्टनर, आपके डिवाइन लव, कोई भी आपके साथ आएंगे, आपको वो सपोर्ट देंगे, और ये आपके जैसे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने में आपको हेल्प करेगा, और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने में, बैलेंस में आने में, और यही आपके लिए शायद हीलिंग भी है। तो वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल आपको सपोर्ट मिल रही है इस वक्त। एंड एम्परर की सपोर्ट यानी जो फेमिनिन की हीलिंग, फेमिनिन की क्वालिटीज़, फेमिनिन की क्रिएटिविटी, और मैस्कुलिन का जो स्ट्रेंथ, पावर एंड अथॉरिटी, तो ये आप जैसे कंप्लीट बैलेंस में आने के लिए आपको मदद मिल रही है। और ये जो फुल मून है आपके लिए लेकर आ रहा है। एंड देखते हैं, इसके लिए एक कार्ड निकालते हैं क्लैरिफायर का, तो हमारे लिए और क्लियर हो जाएगा। वाओ, आप देख सकते हैं हमारे लिए कौन सा कार्ड आया है क्लैरिफायर का, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिटरली आपके मैरिज का कार्ड हो सकता है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस। तो आपके लिए जैसे सच में कोई अथॉरिटी फिगर, कोई बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ सचमुच में एक डिवाइन पर्सन आपकी ज़िंदगी में आकर आपके साथ जुड़ सकता है, और आपको वो हीलिंग दे सकता है, उस एक नया स्पार्क आपके अंदर ला सकता है। एंड आई थिंक ये सेलिब्रेशन का टाइम होगा फ्रेंड्स, आगे चल के आप इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे पहले जो हमें मैसेज मिला था मून के कार्ड के साथ, तो बहुत ही सतर्क रहिएगा, अपने सेंसेस को ओपन रखिए, और क्या उजागर हो रहा है आपके सामने उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये समय जो है कुछ हिडन चीज़ों को आपके सामने लेकर आ सकता है। और बिल्कुल कई लोगों के लिए बिल्कुल एक नई शुरुआत आ रही है, आपके अंदर एक न्यू स्पार्क आने वाला है। वाह, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ ये फुल मून लेकर के आ रहा है। एंड कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज एक लकी सब्सक्राइबर के लिए, जिसे मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से आज चूज़ किया है। मेरे दूसरे चैनल पर भी जो सब्सक्राइबर्स इतना सारा प्यार देते हैं, मैं वहाँ से मैंने आज इनको चूज़ किया है। और जो इनका नाम कमेंट बॉक्स में शो कर रहा है वो है फैशन गैलरी। तो मैं नहीं जानती इनका एक्चुअल नाम क्या है, लेकिन फैशन गैलरी के लिए मैं आज एक कार्ड निकालने वाली हूँ गाइडेंस का। ये गाइडेंस तो मुझे नहीं लग रहा ये एक मैसेज होगा। इनके सामने क्या उजागर हो रहा है, तो फैशन गैलरी से जो भी कमेंट कर रहे हैं, आपको बहुत बड़ा थैंक यू, और आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। ईश्वर आप लोगों की सभी शुद्ध इच्छाएं पूरी करे फ्रेंड्स। जो भी आपके सामने उजागर हो वो आपकी ज़िंदगी में बस खुशियां ही खुशियां लेकर के आए, आपके लिए नए दरवाजे खोले, आपको बहुत हीलिंग मिले, और आप अपने डिवाइन पार्टनर के साथ यूनाइट हो जाएं। बस इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए आप कार्य करें। तो देखते हैं फैशन गैलरी के लिए हमारे पास क्या मैसेज है आज, और जो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है। तो आज का जो मैसेज है, जजमेंट का कार्ड आया है, और ये हमें बता रहा है कि आपके लिए जैसा एक न्यू फेज ऑफ लाइफ स्टार्ट होने वाला है। है इस वक्त जैसे एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है आपकी ज़िंदगी की। अभी तक जो लेसन्स आप सीख रहे थे, वो सारे लेसन्स को सीख करके एक नए सिरे से कुछ शुरुआत करना, एक नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करना। जो अभी तक आप हो सकता है बहुत सारे सेटबैक्स रहे हों, डर रहा हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट चली गई हों, बहुत सारा गिल्ट हुआ हो, लोगों ने ब्लेम किया हो आपको, लेकिन ये बहुत ही इंस्पायरिंग कार्ड है, और ये आपको बता रहा है कि एक फ्रेश स्टार्ट आ रहा है।
आप हो सकता है कुछ नए डिसीशंस लेंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के नए दरवाजे खुलेंगे, न्यू पॉसिबिलिटीज़ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको जो भी चीज़ें आपको पहले नहीं दिख रही थी वो अपॉर्चुनिटीज़ अब आपको नज़र आ सकती हैं। वाओ! सो एक तरह का ये रीबर्थ नज़र आ रहा है मुझे फ्रेंड्स। इसके लिए हम क्लैरिफायर निकालते हैं। वाओ! इसके लिए एक नहीं दो क्लैरिफायर्स आए हैं हमारे पास और फर्स्ट है अनदर मेजर अरकाना द हाई प्रीस्टेस। इस वक्त जहाँ पर आपको हमेशा फेलियर मिल रहा था, जहाँ पर आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स मिल रही थी, वहाँ पर अब आप मास्टर बन चुके हैं। आप उस चीज़ का आपको संपूर्ण ज्ञान है इस वक्त, और आप जैसे एक पावरफुल सोल हैं इस वक्त, जो बहुत सारी विजडम को, नॉलेज को समेटे हुए है। आपके पास वो सारे आंसर्स हैं आपके आपके सामने, या फिर वो सारे आंसर्स आने वाले हैं अब, जो आपके पास पहले नहीं थे। वाव! ऐसा लग रहा है मानो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ फ्रेंड्स, जैसे जो अभी तक आपकी पावर को नहीं समझ पाए, और जिनको आपके अंदर कुछ नज़र ही नहीं आया, तो अब वो आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन रहे हैं, जो अब नज़र आएगा लोगों को। जो पहले आपकी मदद नहीं करते थे वो अब शायद आपकी मदद के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो विजडम, वो क्लैरिटी होगी। आप एकदम ही अब एक बहुत ही शार्प माइंड, कैसे कहूँ, बहुत ऑनेस्टी के साथ डरेंगे नहीं, आप बिल्कुल निडर से क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे अब। और यस, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की यही क्वालिटीज़ हैं जो उसे एक क्वीन बनाती है। तो बस आप इसी पावर में आ रहे हैं, और जो आपको पहले नहीं समझ पाए अब वो आपको देखेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे, आपको मानेंगे, और डेफिनेटली आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम की तरफ आगे बढ़ रही हैं। आपको पता होगा आपको क्या करना है, और किस चीज़ को हटाना है, किस चीज़ को कट करना है। और यहाँ पर जैसे बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको आगे बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ। ब्यूटीफुल। तो जजमेंट का टाइम आया है फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको तोड़ा गया था, तो वहीं पर अब दोबारा से जोड़ा जाएगा। वाओ! ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।